नमस्कार, सत श्री अकाल। SSI ट्यूब में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त मैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्मस्थली में काफ़ी उत्साह और धीरे धीरे चरम पर प्रकाश पर्व की जिस तरह की जो तैयारियां हो रही है, उसी क्रम में आज प्रबंधक कमेटी के एक बैठक रखी गई। बैठक के बाद फिर प्रेस ब्रीफ किया गया है। आइए चलिए प्रबंधक कमेटी के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए उनकी बातों को। सबसे पहले तो ये बात बता दें कि जो बिहार है हमारे लिए, सिखों के लिए बड़ी एक पवित्र भूमि है। जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जन्म लिया है, वो हमारे लिए बड़ी बात है। और पटना जो हमारे लिए, वो हमारा पवित्र शहर है। यहाँ हरमंदिर साहब आप सब यहाँ आते हो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ की सरकार, बिहार सरकार ने पिछले समय जो प्रकाश पर्व हमने मनाया, वो पूरी दुनिया, देश देशांतर से सभी आया, बहुत बड़ा सहयोग दिया। इसलिए हम यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बहुत आभारी हैं, और अब भी वो अच्छी तरह हमारा सहयोग कर रहे हैं। जो दूसरी बात आप बोल रहे हो कि यहाँ पर कोई एक पिछले समय एक घटना हुई है, वो घटना का सिखों के मन पर, चाहे कहीं भी बैठा हो, उसके मन पर काफ़ी उसका डूंगा असर हुआ है। मैं आज उस बात को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसका समाधान करने के लिए, और सबसे बड़ी है जो अकाल तख्त साहब हमारे लिए समौर है, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जहदर श्री अकाल तख्त साहब, वो उनका दायित्व बनता है कि वो सभी जगह, कहीं चाहे तख्त हो चाहे गुरुद्वारा साहब हो, कहीं भी किसी तरह का मसला बनता है, वो उसमें वो अपना योगदान डालते हैं उसको सुलझाने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि मर्यादा सही होनी चाहिए, और जो प्रकाश पर्व है उसको सही ढंग से मनाना चाहिए। सही ढंग में ये बता दूं कि सभी लोगों को साथ में लेकर, चाहे यहाँ के लोकल हैं, चाहे कोई प्रबंधक है, चाहे प्रबंधक के साथ कोई मनमुटाव भी है किसी का, उन सभी को लेकर, क्योंकि ये सभी के लिए एक है। आज हमारा ये मुद्दा नहीं है कि मैं यहाँ पर प्रधान हूँ या दूसरा है। आज तो हम ये सभी को छोड़कर ये बना रहे हैं। और जो 5 मेंबरी कमेटी है, आपको जो बता दें उसमें है, और सोनू सिंह जी महाराजा जी, ये तो 5 मेंबर थे अकाल तख्त साहब से वो बनाए गए थे। उनके लिए यहाँ कोऑर्डिनेशन करने के लिए यहाँ से 3 मेंबर जो कमेटी ने दिए हैं, वो रवनीत सिंह जी लांबा है, और जगजीवन सिंह जी हैं पटना से, और गुरचरण सिंह बिल्ला टाटा नगर से हैं। ये सभी लोग यहाँ में कोऑर्डिनेट करेंगे, आपसी सद्भावना बनाएंगे, और सभी लोगों को साथ में मिलकर, और प्रकाश पर्व में वैसा ही जाहो जलाल रहेगा जैसा पहले रहता था। सो इसलिए हम यहाँ सेवा के लिए आए हैं, कोई प्रधान बन के नहीं आए, सहयोगी के लिए ये 5 मेंबरी कमेटी बनाई जी। सर 2 साल प्रबंधक कमेटी की तरफ से प्रकाश पर्व में किस तरह की क्या तैयारी, जो तैयारी बता दें आपको कि लंगर वगैरह तो काम सभी ये करते हैं, लेकिन जो ये रागी जत्थे होते हैं, प्रचारक होते हैं, आपने भी पहले देखा था कि सरकार ने पूरा प्रबंध श्रोमणी कमेटी को दिया था। श्रोमणी कमेटी हर समय, हर पर्व पर जो यहाँ की कमेटी जो चल रही है, ये हमारे से सहयोग के लिए मांगती है, वो सारा कुछ हम अपना दायित्व समझते हैं कि हम इसमें शामिल हों। 2 साल कौन कौन लोग आमंत्रित किए गए हैं, कहाँ के? वो स्थानिक लोग जो बताएंगे कौन कौन आ रहे हैं। और भी इस बात में कोई आप बताइए कोई। सर 2 साल कोरोना के बाद जो है इस बार जो है गुरु महाराज का 356वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, इसको लेकर प्रबंधक कमेटी ने क्या व्यवस्था की और कहाँ है? देखो, मैंने जो सुना है मैं वो बता देता हूँ, बाद में प्रधान जी आपको सारा ब्रीफ कर देंगे। ये बात ठीक है कि कोरोना के चलते विदेश से जो हमारे जो सिख भाई हैं वो नहीं आ रहे थे, वो अब बड़ी गिनती में आ रहे हैं, एक बात। और पंजाब से, जहाँ और स्टेट में से जो कोरोना के बातें थी वो अब हट गई है, वो भी बहुत बड़ी गिनती पे आ रहे हैं। सो इतकी बार काफ़ी बड़ी संगत वहाँ से आ रही है। जैसा मैं यहाँ रहकर देख रहा हूँ, प्रबंध भी उतना है, और उसमें जो आपकी सरकार है, नीतीश जी हैं, वो भी अच्छा सहयोग कर रहे हैं। ये भी हम उनके धन्यवादी हैं, ये कर रहे हैं। और कोई मेरे से बात पूछिए, बाद में प्रधान जी आपको बता। एक अहम बात यह है कि जिस दिन आपका गुरु महाराज का नगर कीर्तन है, उस दिन पटना में जो है नगर निगम का चुनाव है, उसके लेकर जो भी सिख श्रद्धालु नगर कीर्तन में शामिल होंगे, क्योंकि रोड तो डिस्टर्ब रहेगा, उसके लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल? देखो, मैं अपनी तौर से बता देता हूँ, बाकी प्रधान जी बताएंगे कि वो सिख है ना, जो वो वोट भी डालता है, लोकतंत्र में विश्वास भी रखता है, और अपने गुरु का पर्व भी मनाता है। ये दोनों काम ही हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, हर चीज़ मैनेज हो जाएगी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक होगा।
पहला साबका मैंबर रह चुका हूँ महाराजा से चोरी इस वे जी 5 मैंबर कमेटी भाई रविंद्रपाल सिंह जी शहर पटना वासियों को रिसीव करते हैं और मंत्री सिंह जुड़ी सेवाओं में भारतीय संगठन और बटन भाई कमेटी संगठन शहर का सारा प्रबंध उसे कर रहे हैं सरकार वालों ई रिक्शा बसों का सारा प्रबंध कुछ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਾਜਗੀਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੁਖਿਆਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ जानकारी दे दूँ कि जो प्रोग्राम हो जा रहा है बिहार सरकार। जैसा कि आपको सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने और गरेवाल साहब ने सारा बताया है किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और काफ़ी हद तक हम लोगों ने बंदोबस्त सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जहां तक कि रहायश का हो, लंगर का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, ये 3 पैरामीटर मेन है। तो एकोमोडेशन के लिए जैसा कल नीतीश कुमार जी ने पटना साहिब भवन और ओपी शाह कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन किया है और आज से वहाँ संगत रहनी शुरू हो गई है। आज करीबन 100 के संख्या में संगत वहाँ पहुँची है और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया है। तो लंगर जो है वो हमारे 26 तारीख से आरंभ हो जाएंगे। बाबा बुरी जी वाले कंगन घाट पे लंगर लगा रहे हैं और ओपी शाह कम्युनिटी सेंटर पे भी वहाँ हो रहा है। और जो हमारी अपनी एकोमोडेशन है, इसके अलावा बिहार सरकार हम लोग को इलेक्ट्रिक बसें दे रही हैं, ई रिक्शा दे रहे हैं, एयरपोर्ट से लेके आने की सुविधा मिल रही है, वो सब संगत को उसका मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो तैयारियां लगभग हमारी पूरी कंप्लीट हैं और इसमें खास करके सीएम साहब का हमको 29 तारीख का कंफर्मेशन आ गया है। उत्तराखंड गवर्नर उनका कंफर्मेशन आया है, बिहार के गवर्नर साहब का कंफर्मेशन आ गया है, पंजाब के स्पीकर हैं और 3 मंत्रीगण हैं जिनकी हम लोग आपको लिस्ट अभी प्रोवाइड कर देंगे, उनकी कंफर्मेशन आ गई है। और अभी कल 1-2 दिन में और भी हमको कंफर्मेशन आने वाली है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में संगत आ रही है और टेलीफोन आने शुरू हो गए हैं। टोल फ्री नंबर हम लोगों ने आज से शुरू कर दिया है, तो संगत का आना शुरू हो गया है। हाँ जी, सब देश विदेश से संगत आ रही है, हमारे पूरे पैन इंडिया से आ रही है, विदेशों से आ रही है। और आज भी तखत साहब में भी और बारीला में भी काफ़ी संगत वहाँ ठहरी हुई है। नगर कीर्तन को क्या? नगर कीर्तन हम लोग करीबन 1 बजे आरंभ करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि 5:30 बजे तक हम उसको पटना साहिब गुरुद्वारा में उसको समाप्त करेंगे। ट्रेनें कितनी चल रही है? ट्रेनें काफ़ी चल रही हैं और एक जो मेन ट्रेन थी अकाल तख्त साहिब, वो पीछे में कैंसिल हो गई थी, तो रिक्वेस्ट करने पे रेल मंत्रालय ने उसको फिर से रिस्टोर किया है, तो वो भी शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगी? ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, सारा निःशुल्क है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक बसों का है और यहाँ से उनका परिचालन राजगीर भी होगा। तो जो संगत राजगीर जाना चाहेगी, राजगीर भी वहाँ रहेंगे और वहाँ पर एकोमोडेशन भी शुरू हो गई है राजगीर में। कल से वहाँ पर एकोमोडेशन हम लोगों ने शुरू कर दी है, तो राजगीर में भी जो संगत जाना चाहेगी वहाँ रुकेगी और फ्री उनको बसें लेके जाएंगी। बिहार सरकार द्वारा प्रोवाइड किया गया है इलेक्ट्रिक बसें। बातों से अवगत करवाए हैं। इस बैठक में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक के जनरल सेक्रेटरी अमृतसर से आए हैं यहाँ। इस मौके पर प्रबंधक कमेटी के तमाम सदस्यगण, कार्यकारी अध्यक्ष हरजोत सिंह सोही, महासचिव इंद्रजीत सिंह, उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह लखा, सूरज सिंह नलवा, गुरविंदर सिंह, सोनू महाराज, तमाम लोग एक साथ में प्रबंधक कमेटी के बैठक और साथ में प्रेस ब्रीफ किया गया है कि कैसी तैयारी होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, उत्तराखंड के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, तमाम मंत्रिमंडल और प्रशासनिक अधिकारियों में लंबी कतार के रूप से इस तख्त साहब में दर्शन करने के लिए आएंगे, शिरकत करने के लिए आएंगे, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 356वां प्रकाश पर्व 27, 28, 29 दिसंबर को शुरुआत होनी है। इस मौके पर लगभग 2 दर्जन ट्रेनें हैं, फ्लाइट है, तमाम तरह का प्रकाश पुंज जो हो गई है, पर्यटक भवन का कंगन घाट है ठहरने का, साथ ही स्वर्गीय ओपी शाह का जो नया भवन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया, उसमें ठहरने की तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार का व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और लगातार तैयारियां अगर देखिएगा तो लगातार दिन रात एक साथ में लोग तैयारियां करिए। अगर लाइटिंग की व्यवस्था देखिएगा तो लाइटें अभी धीरे धीरे लग रही है, क्योंकि जब एक साथ में लाइट जलेगी तो तमाम दुल्हन की तरह लगेगी। अपना ये तख्त श्री जी हरमंदिर जी साहिब पटना साहिब का ये गुरुद्वारा खूबसूरत गुरुद्वारा है,
तो तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे और तमाम सिख संगत जहां देश दुनिया से लोग आएंगे उनके लिए टोल फ्री सेवा उपलब्ध करवाई गई कि ताकि आप अपना कमरा को बुक कैसे कराएं, तमाम तरह से अवगत होते रहिएगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।